बाबर ने अपनी वसीयत में हुमायूं को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर रहने की नसीहत की। अकबर ने दीन इलाही के जरिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को और बढ़ाया। अवध के नवाबों ने तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक नई बुलंदी दी। आदाब इसी शहर लखनऊ की पैदाइश है, जिसने सलाम, नमस्ते और प्रणाम का फर्क मिटा दिया। यहाँ की मजलिसों के तबर्रुक में, प्रसाद में गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ताकि हिंदू बेझिझक मजलिसों में शामिल हो सके। आसिफुद्दौला के वजीर झाऊलाल ने इमाम बाड़ा बनवाया, तो प्राण की मस्जिद आज भी आबाद है। छन्नू लाल के मरसिये आज भी इमाम बाड़ों में गूंज रहे हैं। फिरदौसो हुस्नो इश्क है दामाने लखनऊ, आंखों में बस रहे हैं गजालाने लखनऊ। अपने सयाहों से कहती है निदाए लखनऊ, अपने सयाहों से कहती है निदाए लखनऊ, खैर मकदम आपका है आप आए लखनऊ। गालिब से फिक्र लीजिए इकबाल से ख्याल, गालिब से फिक्र लीजिए इकबाल से ख्याल, लहजे में आबोताब मगर लखनवी रहे। बातचीत में शेरो शायरी और जुबा पर अदब वाला शहर लखनऊ 3 दशक से बीजेपी का अभेद किला बना हुआ है। 1991 से 2004 तक लगातार अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार इस सीट से चुनाव जीते। 2009 के चुनाव में लालजी टंडन को जीत मिली। 2014 और 2019 में राजनाथ सिंह ने विजय पताका फहराई। क्या 2 लड़कों की जोड़ी बीजेपी के इस गढ़ को जीत पाएगी? 18% मुस्लिम वोट के बूते राहुल अखिलेश की जुगलबंदी 21% का मार्जिन खत्म कर सकेगी? लखनऊ का मुसलमान विकास और वोट को लेकर क्या सोचता है, जानने के लिए हम उन्हीं के बीच पहुंचे। आज के दौर में अपनी विरासत को संजो कर रखना भी एक बड़ा काम है, और रविश शिराजी लखनऊ में इस काम को बखूबी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी विरासत को काफी संजो कर रखा है। क्राफ्ट और कल्चर से जुड़ी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन खुद रविश जो है वो कार्विंग का काम करते हैं, यानी कंदाकारी। मैंने सही लफ्ज कहा है रविश? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही इस्तेमाल किया। तो ये क्या कर रहे हैं अभी आप? ये बेसिकली एक क्राफ्ट है जो पहले मुगल से इंडिया में आई, इसको कंदाकारी कहते हैं। इसमें रियल जेम्स के ऊपर कार्विंग की जाती है। फरमान जरा इसे करीब से दिखाएं आप। ये कितनी खूबसूरती से, क्या लिखा है इस पर रविश आपने? जी एक मोहर है, ये मोहर बना रहे हैं हम। हाँ दिखाइए, क्या लिखा क्या है इस पे? साहिब खाना अच्छा, माहिला बेगम। अच्छा, उनके नाम की ये मोहर बन रही है। रविश ये बताइए, अब थोड़ी सी सियासत की बातें करते हैं। बहुत जल्द आपको वोट करना है, बटन दबाने का वक्त बड़ा करीब है। अब आपके सामने जो विकल्प है, ऑप्शन है, उसमें है मोदी जी, उसमें है 2 लड़कों की दोस्ती और मायावती। तो कौन आपको बेहतर लगे? मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले वक्त? मोदी जी ने ऐसे सरसरी तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया। रोजगार के जरिए लोगों में, गांव देहात में हमने जैसे जाते हैं, इंटीरियर में पता लगता है कि राशन दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। तो ऐसे सुनने में लोगों से अगर बात करें तो लोग कहते हैं सरसरी तौर पे कि हाँ अच्छा काम किया। लखनऊ में जरदोजी के साथ कारीगरी मुकेश का काम भी होता है। इस हुनर के कामगारों की मुश्किलें और सियासी मूड क्या है? लखनऊ अपने चिकन के लिए मशहूर है। एक चिकन खाने वाला है और एक चिकन पहनने वाला है। लेकिन एक और काम है लखनऊ का, जिसे जरदोजी कहा जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है और बड़ा ही कीमती और बहुत ही बारीक काम। भाई साहब क्या नाम है आपका? याकूब। याकूब भाई क्या कर रहे हैं आप? जरदोजी का काम कर। जरदोजी, जरा सा इस तरफ को देख लें आप। तो याकूब भाई जी, दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? दिन भर में 300 मिलते हैं। 300 रुपए कितने घंटे की मेहनत के बाद? 8 घंटे की। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? मिराज। मिराज साहब, आप भी वही जरदोजी कर रहे हैं? जी। आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं? यही कमा लेते 500-600। तो ये बताइए कि पिछले कुछ वक्त से काम कैसा चल रहा है? काम तो अब थोड़ा सही चल रहा है, पहले बहुत खराब था। अच्छा, अब थोड़ा सही हो गया। डिमांड है ठीक ठाक? हाँ, अब तो काम की डिमांड है। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान। खान साहब, सब ठीक ठाक चल रहा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये राशन वगैरह जो मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो पहुंच रहा है कि नहीं आप तक? नहीं, हम तो ले ही नहीं रहे। अच्छा, वजह क्या, हम लोग क्या ले, इतनी भीड़ भक्का होती है उसके अंदर, सही से नहीं दे रहे राशन पानी। तो खान साहब एक चीज ये बताइए कि अभी जब वोट करने का वक्त आएगा तो कैसे तय करेंगे कि कौन आपके लिए बेहतर है? हमारे देखिए अभी मौजूदा हाल में तो भाई मोदी जी काम तो कर ही रहे हैं,
लेकिन अब देखिए वही अब आगे बेहतर, जो काम करे जनता के लिए वही बेहतर है। लखनऊ में चिकन का काम होता है, जरदोजी का काम होता है, यहाँ पर कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है। चचा नाम क्या है आपका? जियो मियाँ जियो मियाँ जी। बहुत बहुत उम्दा नाम है आपका। ये क्या कर रहे हैं आप? ग्लेंडर कर रहे हैं। यानी प्रेस कर रहे हैं हाँ, कड़ाही से। प्रेस। और ये क्या चीज है? ये थान है। थान है। हाँ। और इसको क्या कहते हैं? ये थानी में बिकता है कट पीस में। इसका नाम क्या है? मुकेश। मुकेश। हाँ। चिकन और जरदोजी से अलग चीज हाँ, है? ये अलग है। अच्छा। हाँ, इसको मुकेश तो कहते हैं। आप सिर्फ इसको प्रेस करने का काम करते बस, हैं? और छपाई का करते हैं। छपाई का करते हैं। हाँ। तो दिन भर में क्या कमा लेते हैं? अरे बस जो मिल जाए 300-400 रुपए। 300-400 रुपए। बस। सरकार की योजनाएं, इनका कुछ फायदा मिल रहा है? राशन नहीं वगैरह मिल रहा है? अरे राशन क्या होगा, 5 किलो राशन से कुछ कोई फायदा नहीं। अच्छा। हाँ। आप कौन है आपकी? अरे हमारे यहाँ काम करती है। अच्छा, आप काम करती है। आपका नाम क्या है? पिंकी निगम। पिंकी निगम जी। तो पिंकी जी, राशन वगैरह आपको मिल रहा है? राशन मिलता है, बस वही 5 किलो मिलता है। अच्छा। हाँ। तो और घर में गैस है? गैस है। अच्छा, वो उज्ज्वला योजना वाली है क्या? योजना, हाँ। लखनऊ लोकसभा सीट पर बीजेपी 8 बार, कांग्रेस 7 बार जीत हासिल कर चुकी है। सपा बसपा अभी तक इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल सकी है। इंडिया गठबंधन में इस बार यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। सपा को अगर मुसलमान वोट पूरे मिल जाएं, तब भी अखिलेश के सामने चुनौती बड़ी है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56.64% वोट मिले। सपा बसपा गठबंधन को 25.57 और कांग्रेस को 16.11% वोट मिला। कांग्रेस के 16.11% और सपा बसपा के 25.57% वोट को जोड़ दें तो होता है 41.68%, जो बीजेपी के कुल वोट से 14.96% कम है। यानी दोनों का वोट जोड़कर भी जीत का गणित नहीं बैठ रहा है। इस बार सपा के प्रत्याशी के खाते से बसपा का वोट भी अलग होगा। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 54.23% वोट मिले, कांग्रेस को 27.87, सपा को 5.49% वोट मिले थे। अब सपा और कांग्रेस का वोट जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर होता है 33.36%। सपा कांग्रेस के कुल वोट को मोदी के नाम पर मिले कुल वोट से घटा दें तो अंतर 20.87% का रह जाता है। 2014 और 2019 का रिजल्ट बता रहा है कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी के वोट से काम नहीं बन रहा, तो मुस्लिम इलाकों में अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। ताजा अफवाह वक्फ बोर्ड को लेकर फैली है। हम लखनऊ में थे, मुसलमानों के दिलों का हाल जान रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अली जैदी साहब, उनसे भी जरा मुलाकात की जाए। तो अली साहब, पहले तो शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे कि क्या वक्फ बोर्ड खत्म होने वाला है, इसको लेकर के बड़ा शक और शुबा लोगों में है। अभी क्योंकि वक्फ अधिनियम 1995 लागू है, तो वक्फ बोर्ड अपने काम कर रहे हैं, और जो लोगों में वक्फ बोर्ड खत्म होने वाली एक बात है अगर, तो वो एक प्रोपेगेंडा है। मोदी जी जो मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कुछ कामयाब हो रही है? बिल्कुल कामयाब हो रही है। जैसे आप देखें कि जो भी योजनाएं सरकार ने लॉन्च की हैं, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय की जो नेशनल परसेंटेज है, उससे कहीं ज्यादा उनकी मतलब बेनिफिशरीज की परसेंटेज है। मुस्लिम मोहल्लों में जितना अफवाह का जोर है, उतना ही मोदी के राशन का शोर है। लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच बढ़ता हुआ फासला चिंता का सबब भी है। क्या नाम है आपका? अयाज अब्बास। अयाज अब्बास। अयाज क्या करते हैं? जी, मेरा रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट कैसा काम चल रहा है? काम सही चल रहा है, अभी मार्केट बहुत स्लो चल रही है रियल एस्टेट की। आपका क्या नाम है? समीर। समीर, कैसा काम हुआ पिछले 5 वर्षों में आपके इलाके में? आप ही देख रहे हैं कैसा काम हुआ है। नहीं, आपकी नजरों से देखना चाहते हैं। हमारी नजरों से क्या देखेंगे, लोग लाइन लगाए हुए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, और बहुत अच्छा काम हुआ है। ताहिर भाई के हिसाब से अच्छा काम हुआ होगा, क्योंकि सारा जितना भी काम हो रहा है सिर्फ अडानी और अंबानी जी का हो रहा है। अच्छा, विजय माल्या जी का हो रहा है, हम लोग का तो कुछ नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, तो मोदी जी ने कुछ काम किया, कुछ करवा रहे हैं? काम तो किया है, लेकिन समाज में थोड़ी सी जो है निगेटिविटी बढ़ी है आपस में, मतलब निगेटिविटी मतलब भाईचारे कम है। काम दिखता तो है, काम तो दिख रहा है,
लेकिन ये एक चीज है। एक तरफ है दो लड़के अखिलेश और राहुल गांधी, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ मायावती भी मुसलमानों के वोट के दावेदार हैं। तो क्या कुछ उलझे हुए हैं या बिल्कुल क्लियर है? नहीं, क्लियर है। वोट या तो फिर मोदी जी को जाएगा या फिर जो है 2 लड़कों को जाएगा। मायावती जी की तरफ तो नहीं जा रहा कुछ। मुसलमानों का सियासी मिजाज और रोजी रोटी का हाल जानने के लिए हम लखनऊ के हुसैनाबाद लंगर खाना पहुंचे। हम इस वक्त लखनऊ के हुसैनाबाद लंगर खाना मोहल्ले में हैं और कुछ लोग हमारी मुलाकात यहाँ हुई है। क्या नाम भाई आपका? हसनैन असगर। हसनैन, क्या करते हैं आप? हमारा जो है छोटा मोटा बिजनेस है। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा? बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ आपके इलाके में? इलाके में काम तो ये मान के चलिए कि हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी। आपका नाम क्या सर? जी, असद नाम मेरा। असद, क्या करते हैं असद साहब? मेरा तो पहले फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम जॉब कर रहे थे, उसके बाद फिर जॉब मेरी चली गई, फिर मैं सिविल वर्क करता हूँ, अपना प्राइवेट काम करता हूँ। अच्छा, काम चल रहा है? नहीं, काम नहीं चल रहा है। अच्छा, तो घर का इंतजाम सब? इंतजाम तो करने वाला वो कहीं ना कहीं से हो जाता है। फिलहाल मोदी जी के बैग में नहीं ले पा रहा हूँ इत्तेफाक से। अच्छा, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरीज में हूँ और मोदी जी वोट तो चाहते हैं आपका? नहीं, वोट तो चाहते हैं और चाहना भी चाहिए उनको, सब पार्टियों को वोट चाहना चाहिए, कोई गलत बात तो है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजी है। मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, उसके बाद बेरोजगार टहल लो। अच्छा। जी, जिस तरह से आज आप घटनाएं देख रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ जो अंधकार हो रहा है, उन्हीं को झेल रहा हूँ इस देश में रह के। मुसलमान बस्तियों में मोदी के मुफ्त राशन का बड़ा असर है। बस कुछ लोग राशन की दुकान पर जुटने वाली भीड़ से थोड़े परेशान जरूर हैं। हम इस वक्त लखनऊ के बड़ा बाग में हैं। मुफ्तीगंज का ये बड़ा बाग का इलाका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद एहसन जैदी। असगर जैदी? एहसन जैदी। एहसन जैदी जी। एहसन साहब, क्या करते हैं आप? मेरा तो बिजनेस है रियल एस्टेट में है और वो कबाबची रेस्टोरेंट है हुसैनाबाद में। काम कैसे चल रहा है? काम ठीक चल रहा है। बस पिछले 5 वर्षों में सरकार ने कैसा काम किया? सरकार ने तो काम ठीक ही किया, लेकिन कुछ विकास तो हुआ नहीं है ज्यादा। क्या नाम भाई आपका? हसन जाफरी। आप क्या करते हैं? मैं होटल लाइन में हूँ। अच्छा, तो होटल तो ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, मगर उतना पहले कितना नहीं चल रहा है। कैसा काम किया इलाके में? वो ठीक नहीं, उन्होंने ठीक किया, बाकी और सब तो कुछ दिखता नहीं है कुछ। क्या नाम है आपका? एजाज रिजवी। एजाज रिजवी। अरे हम बस यूं ही अपने जॉब करते हैं बस। अच्छा, सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब ठीक है। ये मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं किया? अरे मोदी ने तो बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या क्या किया? अरे राशन ही बांट रहे हैं, फ्री लोग लगे हुए हैं राशन में, पूरा दिन छोड़ के 2-3 दिन। नहीं, हमें तो मिल रहा है, 2-3 दिन के बाद जाते हैं, मिल रहा है, मशीन ही नहीं इनकी चल रही। अच्छा, नहीं, बड़ा उलझा हुआ जवाब है, समझ में आया नहीं। नहीं भाई, उलझा हुआ जवाब है, जब आदमी उलझ जाता है तो उलझा हुआ जवाब भी देगा। नहीं, थोड़ा सा साफ कर दें वैसे। नहीं, साफ ये है कि मान लीजिए आप कोटे पे तो वो बता रहे हैं सर्वर ही नहीं आ रहे हैं। एक दिन जाइए फिर वापस आ जाए दूसरे। नहीं, हमें क्यों, हर आदमी को, सबको। नाम क्या बताया आपने? हसन। हसन, अभी वोट देने का वक्त भी बड़ा करीब है जी। तय कर लिया है कि कुछ मामला भी नहीं, अभी कुछ तय नहीं है अभी इसका। अच्छा, कभी कंफ्यूज है अभी मामला जी कंफ्यूज। आप कुछ तय कर सके? तय तो नहीं हो सका, कंफ्यूजन ही थी कि सेम बात। मुझे जो है भाजपा गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो थोड़ा गलत हो रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवानों को कोई बेरोजगारी बहुत हो गई है। लखनऊ लोकसभा सीट पर दलित 14.3%, 18% सवर्ण, 28% ओबीसी और 18% मुसलमान हैं। मुस्लिम बाहुल्य ये शहर नवाबों के दौर से गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। नवाब वाजिद अली शाह के दौर में एक दफा होली और मुहर्रम की 10वीं तारीख एक ही दिन पड़ गई। अब लोग उलझन में थे कि होली मनाई जाएगी या फिर नहीं। ऐसे में वाजिद अली शाह ने डुगडुगी के जरिए पूरे शहर में ऐलान करवाया कि होली जरूर मनाई जाएगी और उसकी शुरुआत मैं खुद करूंगा। फिर वाजिद अली शाह ने इसी गोल दरवाजे से हाथी पर सवार होकर होली की शुरुआत की, पहली पिचकारी चलाई और उस दिन पहला जो होली का जुलूस है वो भी यहां से उठा और वो कदीमी जुलूस आज भी यहां से होली का उठता है जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। यहां का बड़ा मंगल जो बड़ा मशहूर है उसके लिए आज भी मल्लिका किश्वर को यहां
खूब याद किया जाता है और यही लखनऊ अवध की गंगा जमनी तहजीब है। मुसलमान वोट बैंक पर नवाब खानदान के वारिसों का अच्छा खासा असर है। किसी भी पार्टी की ओर उनका झुकाव बहुत मायने रखता है। हम इस वक्त लखनऊ के शीश महल में हैं। अवध की एक खास इमारत है ये, और अवध अपने तहजीब के लिए जाना जाता है तो अपने नवाबों के लिए भी मशहूर है। और ये यहाँ के नवाबों का पूरा सिलसिला तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाया गया है। इस हॉल में नवाबों की जो विरासत है उसको सजोने की, उसको समेटने की एक भरपूर कोशिश की गई है। आप देखेंगे यहाँ जो तमाम चीजें रखी हैं वो पुराने वक्त से जुड़ी हुई हैं। और नवाबों के वारिसान में नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार फिर से जो आदाब है लखनऊ का वो आदाब। राजनाथ जी ने कुछ काम किया शहर के लिए? राजनाथ सिंह साहब बजाते खुद बहुत अच्छे शख्स हैं। हम लोग से उनकी मुलाकात भी है और मतलब उनसे काफी बार मुलाकात हुई है तो उन्होंने काफी डेवलपमेंट्स किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन वही है कि जो शख्स जो है अगर यहाँ का है तो वो वक्त ज्यादा देगा। अगर लोकल है तो जाहिर सी बात है कि तो और बेहतरी होगी। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए है वो उतना नहीं हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो 3 बार यहाँ से MP रहे, राजनाथ सिंह साहब भी रहे। तो लखनऊ जो है वो तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था कि जैसे कि कहते नहीं है कि स्वर्ग, जैसे मेट्रो सिटीज होते हैं, मजाज देख रहे हैं जी तो जो मेट्रो सिटीज हैं तो उसमें जो डेवलपमेंट्स होते हैं वैसा होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो मुसलमानों के वोट के सभी दावेदार हैं जी। तो मुसलमान आपसे बहुत सारे लोग चुके आते हैं उनको मुलाकात करने, मुसलमान कुछ कंफ्यूज दिख रहा है या वो क्लियर है कि उससे क्या करना है? देखिए अब ऐसा है कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी कौम का हो, अब लोगों में यह है कि जागरूकता आ गई है और लोग काफी पढ़े लिखे हो गए हैं और समझ भी आ गई है। और समझ में आता है कि कौन जो है वो हमारे साथ खेल रहा है, कौन सिर्फ वोट के लिए हमसे जो है वो दोस्ती कर रहा है, और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये सारी चीजें। लखनऊ में पहले आए दिन दंगे होते थे, बाजार जलते थे, दुकानें लुटती थीं। योगी राज में दंगों का वो दौर पुरानी बात हो चुकी है और मुसलमान के मन में इसका गहरा असर है। हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में मुसलमानों के दिलों का हाल जान रहे थे। ऐसे में अगर हम कल्ब जवाद साहब से मुलाकात नहीं करते तो शायद बात अधूरी रह जाती। इमाम जुमा है और आपकी बात मुसलमानों के बीच काफी असर रखती है। तो जवाद साहब पहले तो शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो जरा बताइए कि पिछले 5 वर्षों में लखनऊ शहर के मुसलमानों के जो कामकाज हैं वो कितने हुए, कितनी उम्मीदें पूरी हुई, कितनी बाकी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान हम तो समझते हैं कि काफी बेहतर हालात में यूपी में है। इनकी तिजारत भी अच्छी खासी तरक्की हुई है और सबसे ज्यादा जो मुसलमानों को नुकसान होता था वो दंगों से होता था। मतलब पूरे बाजार जल गए और पूरे बाजार खत्म हो गए। सबसे अच्छा जो उपलब्धि इसको कहना चाहिए हिंदी में, सबसे ज्यादा जो इस वक्त योगी सरकार में हुआ है कि दंगे जो उन्हें लोग दिए और कोई भी दंगा उनके जमाने में नहीं हुआ है और इसकी वजह से मुसलमान को तरक्की का मौका मिल रहा है। वरना आप देखते हैं कि जहां भी एक मरतबा दंगा होता तो मुसलमान 20 साल पीछे चला जाता। आप जब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या मुसलमान आपको अभी उलझन में मिल रहा है, कश्मकश में दिख रहा है या वो क्लियर है? देखिए हर पार्टी जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। सपा अपनी तरफ खींच रहे हैं, कांग्रेस वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं सब, जबकि इनमें से किसी ने भी मुसलमानों के लिए दमड़ी भर का काम नहीं किया है। मोदी जी ने कुछ काम किया और मोदी जी के सिलसिले में कहा जाए, क्योंकि पूरे देखिए तो टोटल की बात होती है। हिंदुस्तान की तरक्की का मतलब है हर हिंदुस्तान की तरक्की। तो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने तरक्की दी है और उसमें मुसलमान शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए कि इससे पहले की पार्टियों ने आपके साथ क्या काम किया है। कांग्रेस ने सिर्फ नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचाया। सपा के जमाने में आप देख लीजिए कि सिर्फ 1 साल में 600 दंगे हो गए थे, जिसमें कितना भयानक नुकसान मुसलमानों का हुआ है। तो आपकी बातों का लब्बुलो आप ये निकल रहा है कि मोदी जी दोबारा आने वाले हैं। देखिए दोबारा तो खैर आएंगे वो, उसमें हम चाहे ना चाहे उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
वो तो आएंगे, लेकिन मुसलमानों को खुद अपने किस्मत का फैसला करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पिछली पार्टियों ने उनके हक में कभी कुछ किया कि नहीं किया, नुकसान पहुंचाया, फायदा पहुंचाया। पूरी दुनिया में अदब और तहजीब की दो बड़ी मिसालें मिलती हैं, एक फ्रांस की और एक इसी शहर लखनऊ की। यहाँ की मिट्टी में अदब की खुशबू है तो क्रांति की चिंगारी भी है। जहाँ के राजाओं और नवाबों ने तो बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों से नाकों तले लोहे के चने छपवा दिए। लखनऊ के काकोरी कांड को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जहाँ के लिए बिस्मिल और अशफाक जैसे दर्जनों दीवानों को याद किया जाता है। लखनऊ कल भी सुरखरू था, लखनऊ आज भी बहुत खास है। जहाँ अदब का शऊर है तो सियासत का रंग भी मुसलमानों में खूब पाया जाता है, लेकिन मोहब्बत का रंग सबसे गहरा है। और यही वजह है कि नफरत की आंधियां मोहब्बतों के चिरागों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। जो भाई को भाई से लड़ाने का सबक दे, उन सारी किताबों को समंदर में बहा दो। मिट जाएगा इस मुल्क से नफरत का अंधेरा, हर मोड़ पे एक दीप मोहब्बत का जला दो। लखनऊ से कैमरामैन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।